जब एक औरत को यह एहसास होता है कि अब तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही, तो उसका पूरा बर्ताव बदल जाता है। औरतें सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं पकड़ती, वो तुम्हारी एनर्जी और अटेंशन को सूंघ लेती हैं, खासकर उस मर्द की जिसने पहले कभी उसे चेस किया हो। ये बदलाव सिर्फ इमोशंस का खेल नहीं है, ये पावर डायनेमिक का खेल है। जैसे ही तुम पीछे हटते हो, अचानक उसके हाथ से कंट्रोल फिसलने लगता है और वो खुद से पूछने लगती है, क्या अब मैं उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं रही? औरतों की साइकोलॉजी और उनकी एवोल्यूशनरी वायरिंग उन्हें वैलिडेशन की भूखी बनाती है, खासकर उस वैलिडेशन की जो पहले उन्हें एक मर्द से मिल रही थी। अब जब तुम वो अटेंशन देना बंद कर देते हो, तो उनके अंदर कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी और एक किस्म का अंदरूनी डर पनपता है। इसीलिए तुम देखोगे कि वो अचानक तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, तुम्हें कॉल करती है, तुम्हारे आसपास मंडराने लगती है, यहां तक कि उन जगहों पर भी नजर आने लगती है जहां उसे पता है कि तुम वहां हो सकते हो। लेकिन ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक तरह की इमोशनल टेरिटरी रिक्लेमिंग है, क्योंकि जब तुम इन्वेस्ट कर रहे थे तब वो पावरफुल महसूस कर रही थी। अब जब तुम साइलेंट हो, उसे वो कंट्रोल वापस चाहिए। एक स्टोइक पुरुष जानता है कि डिस्टेंस ही असली डोमिनेंस है। जब तुम नीडीनेस छोड़कर अपनी वैल्यू पर ऑपरेट करते हो, तो तुम गेम नहीं खेल रहे, तुम खुद को डिक्लेयर कर रहे हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब किसी औरत को यह समझ आता है कि तुम अब इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो कौन से साइकोलॉजिकल रिएक्शंस देती है, क्यों वो तुम्हें दोबारा खींचने की कोशिश करती है, और इस पूरी सिचुएशन को ताकत के साथ कैसे हैंडल करना है। अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया, तो न सिर्फ तुम्हारी डेटिंग लाइफ बदल जाएगी, बल्कि हर रिलेशनशिप में तुम्हारा कॉन्फिडेंस और पावर एक नए लेवल पर होगा। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, वो अचानक तुम्हारी जिंदगी में दिलचस्पी दिखाने लगती है। जब किसी औरत को यह एहसास होता है कि अब तुम उसमें पहले जैसे इंटरेस्टेड नहीं रहे, तो सबसे पहली चीज जो बदलती है वो है उसकी अटेंटिवनेस। वो पहले से कहीं ज्यादा तुम्हारे मूव्स को ऑब्जर्व करने लगती है। वो अचानक तुम्हारे मैसेजेस का जल्दी जवाब देने लगती है, तुम्हारी छोटी बातों पर ध्यान देती है और तुम्हारी लाइफ में एक बार फिर से अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगती है। ये बदलाव कोई इत्तेफाक नहीं होता भाई, ये उसकी अंदरूनी कंपेटिटिव इंस्टिंक्ट का नतीजा होता है, खासकर जब उसे लगता है कि अब तुम्हारी नजर किसी और लड़की पर भी हो सकती है। अब उसे ये चिंता सताने लगती है कि कहीं मैं उसे खो ना दूं, और इसी डर से वो कोशिश करती है तुम्हारे करीब आने की। वो खुद बातचीत शुरू करने लगेगी, पूछेगी तुम्हारा दिन कैसा गया, या फिर अचानक उन जगहों पर दिखेगी जहां वो जानती है कि तुम हो सकते हो। वो पहले जो बातें अनदेखी करती थी, अब उन पर हंसने लगेगी। वो तुम्हारे जोक्स पर हंसेगी, तुम्हारे इंटरेस्ट में दिलचस्पी दिखाएगी, यहां तक कि तुम्हारे पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी लाइक ड्रॉप करने लगेगी। तुम सोचोगे, अरे ये अचानक इतना सब कैसे बदल गया? तो समझ लो, ये वैलिडेशन रिक्लेमिंग का खेल है। और ध्यान देना, ये सिर्फ दिखावे की अटेंटिवनेस नहीं है, वो अब तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है, ताकि वो फिर से तुम्हारे फ्रेम के अंदर आ सके। हो सकता है कि वो तुम्हारे पुराने शौक याद करके बोले, तुम्हें क्रिकेट बहुत पसंद है ना, चलो इंडिया पाक मैच देखते हैं एक दिन। या फिर तुम्हें चाय वाला वो पुराना कोना पसंद है ना, लक्ष्मी चौक पर, वहां चलते हैं। उसका ये सब करना एक साफ संकेत है कि वो फिर से तुम्हारे दिमाग और दिल में अपनी जगह बनाना चाहती है। लेकिन भाई, यहीं पर मर्द और लड़के में फर्क पड़ता है। अगर तुम उसकी इस सडन अटेंशन को देखकर बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर दोगे, तो तुम वापस उसी फ्रेम में चले जाओगे जहां वो थी क्वीन और तुम थे उसका एडमायरर। याद रखो, एक स्टोइक पुरुष कभी भी अपनी पावर किसी के अटेंशन के बदले नहीं छोड़ता। तुम्हारा काम है काम और कंपोज रहना। वो खुद एफर्ट्स कर रही है, तो उसकी कोशिशों को नोटिस करो, लेकिन बिना अपनी डायरेक्शन और डिग्निटी खोए। कई बार उसकी अटेंटिवनेस के साथ थोड़ी नर्वसनेस भी दिखेगी, जैसे वो पूछेगी, तुम नाराज तो नहीं मुझसे, या कुछ बदला बदला लग रहा है आजकल। ये वो संकेत हैं कि तुम्हारा विथड्रॉ करना उसके लिए एक इमोशनल डिस्टर्बेंस बन चुका है। और हाँ, ईगो मत उड़ाओ। अगर तुमने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की या घमंड में बात की, तो उसकी अटेंटिवनेस जल्द ही रिजेंटमेंट में बदल सकती है। उसकी भावनाओं का सम्मान करो, लेकिन अपनी वैल्यू बनाए रखो। इसलिए न तो झुको, न ही उछलो, बस स्टेडी रहो, ग्राउंडेड रहो, और अलाउ करो कि वो खुद तुम्हारे ऑर्बिट में वापस आए। क्योंकि एक सच्चा स्टोइक पुरुष वैलिडेशन के लिए नहीं जीता, वो खुद ही इतना वैल्यूएबल होता है
कि वैलिडेशन उसके पास लौट आती है। तो जब कोई औरत इस तरह की अटेंशन देने लगे, समझ जाओ कि उसकी रियलाइजेशन शुरू हो चुकी है। और अगर तुमने इस मोमेंट को सही बैलेंस से संभाल लिया, तो तुम्हारे हाथ में वो पावर डायनामिक होगा जो हर रिश्ता तुम्हारे फेवर में मोड़ सकता है। नंबर 2, अब वो तुम्हारी हिम्मत को परखेगी, चालाकी से और बारीकी से। भाइयों, जब किसी औरत को ये एहसास हो जाता है कि अब तुम उसमें पहले जैसे इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उसका अगला कदम बहुत ही साइकोलॉजिकल होता है। वो तुम्हारे सामने सीधे वापस नहीं आती, वो तुम्हें टेस्ट करती है ताकि ये पता चल सके कि क्या ये मर्द सच में बदल चुका है या बस दिखावा कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि औरतें सिर्फ तुम्हारी जबान नहीं, तुम्हारी एनर्जी को भी पढ़ लेती हैं। वो जानना चाहती है कि तुम सच में इमोशनली डिटैच्ड हो गए हो या ये बस एक टेम्पररी ट्रिक है। ये टेस्ट एकदम सटल होते हैं और कई मर्द इसमें फंस जाते हैं। जैसे ही वो तुम्हें कोल्ड बिहेवियर दिखाती है, तुम बेचैन हो जाते हो, तुरंत उसे मनाने की कोशिश करते हो, उसे फिर से खुश करने लगते हो। और यही वो ट्रैप होता है जिसमें उसकी पावर दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। हो सकता है वो तुम्हारे मैसेजेस का देर से जवाब दे या बिल्कुल इग्नोर करे, ताकि तुम्हारे अंदर चिंता और जलन पैदा हो। तुम सोचो, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या उसे अब कोई और मिल गया? वो तुम्हें इमोशनल रोलर कोस्टर पर बिठा देती है। लेकिन अगर तुम स्टोइक पुरुष हो, तो तुम्हें हर उस चाल को चुपचाप समझना है और जवाब भी उसी लेवल पर देना है। अगर वो कोल्ड बने तो तुम काम बनो, अगर वो दूरी बनाए तो तुम भी अपनी सीमाओं को बनाए रखो। याद रखो, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। इससे उसे एक सीधा सिग्नल मिलेगा, ये मर्द अब पहले जैसा नहीं है। अब देखो उसका अगला मूव क्या होगा। वो तुम्हें जेलस करने की कोशिश करेगी। वो किसी रैंडम लड़के की बात कैजुअली करेगी। आज वो जिम वाला मुझे कॉफी पर ले गया, या फिर इंस्टाग्राम पर किसी और के साथ क्लोज वाली तस्वीर डालेगी, ताकि तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी जागे। लेकिन तुम स्टोन की तरह शांत रहो। अगर तुमने इस जेलसी ट्रैप में फॉल किया, तो समझो जो पावर तुम्हारे पास थी वो फिर से उसके कंट्रोल में चली जाएगी, और वो तुम्हें फिर उसी फ्रेम में खींच लेगी जहां तुम प्रूव करते रहते थे कि मैं तुम्हारे लायक हूं। एक हाई वैल्यू पुरुष कभी किसी औरत की चालों पर अपनी मैस्कुलिन आइडेंटिटी नहीं छोड़ता। उसकी तस्वीरें देखो, मुस्कुराओ और अपने काम में लग जाओ। वो जितना प्रोवोक करेगी, तुम उतना ही कंपोज्ड और फोकस्ड बनो। याद रखो, जिसे खुद पर यकीन हो, उसे किसी की आंखों में वैलिडेशन ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अब ध्यान दो, उसका सबसे ट्रिकी टेस्ट क्या हो सकता है। वो तुम्हारी बाउंड्रीज को पुश करेगी, तुमसे इर्रेलेवेंट सवाल पूछेगी। तुम इतने चुप क्यों रहते हो? तुम इतने रूड क्यों हो गए हो? छोटी छोटी बातों पर लड़ाई छेड़ेगी ताकि तुम्हारा पेशेंस तोड़ सके। लेकिन भाई, वहीं अगर तुम एक्सप्लेन करने लग गए, जस्टिफाई करने लग गए, तो समझ लो तुम फिर से डिफेंस में आ गए। स्टोइक पुरुष की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कम बोलो, गहरा बोलो और साफ बोलो। उसकी इमोशनल कैओस में मत घुसो, क्योंकि वही उसका बैटलफील्ड है। तुम्हारा पावर वहीं है जहां तुम अपने लॉजिक, साइलेंस और मस्कुलिन कैलमनेस से ऑपरेट करते हो। हर बार जब वो तुम्हें टेस्ट करती है, तो वो दरअसल ये देखना चाहती है कि क्या ये मर्द अब इतना मजबूत है कि इसे तोड़ा ना जा सके। और अगर तुमने हर बार शांत, स्थिर और डिग्निफाइड रिस्पॉन्स दिया, तो उसके मन में एक नई इज्जत, एक नई जिज्ञासा और एक नई खींच पैदा होगी। अब वो खुद सोचने लगेगी, इस मर्द के अंदर क्या है जो इसे किसी भी सिचुएशन में हिला नहीं सकता। और भाई, यही वो पल होता है जहां तुम्हारी मैस्कुलिनिटी उसकी इमोशनल स्ट्रेटजी से बड़ी साबित होती है। तुम अब वो नहीं रहे जो चेस करता था, अब तुम वो बन चुके हो जिसे चेस किया जाता है। नंबर 3, वो इमोशनली अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, कभी मीठी, कभी तूफान जैसी। भाइयों, जब किसी औरत को यह महसूस होता है कि तुम अब उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो उसके अंदर एक ऐसा तूफान उठता है जो बाहर से इमोशनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी के रूप में फूटता है। वो लड़की जो कभी शांत, मीठी और संभली हुई लगती थी, अब अचानक कभी हद से ज्यादा प्यार जताने लगेगी, तो कभी बिना किसी कारण गुस्से से भड़क जाएगी। ये बदलाव कोई संयोग नहीं है, ये उसके अंदर चल रही उस मानसिक हलचल का नतीजा है जो तुम्हारे विथड्रॉल से पैदा हुई है। क्योंकि तुम्हारा पीछे हटना उसके लिए सिर्फ अटेंशन लॉस नहीं है, बल्कि उसके कंट्रोल और इमोशनल स्टेबिलिटी पर सीधा हमला है। और याद रखो, औरतें रिश्तों के इमोशनल डायनेमिक्स को बहुत बारीकी से समझती हैं।
जब वो ये महसूस करती है कि अब पावर उसके हाथ से फिसल रही है, तो वो किसी न किसी तरीके से उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करती है। शुरुआत में वो बहुत स्वीट बनेगी, तुम्हारी तारीफें करेगी, तुम तो बहुत समझदार हो, सबसे अलग हो, तुम्हें इंपॉर्टेंस देगी, बात बात पर याद दिलाएगी कि तुम्हारी कितनी वैल्यू है उसके लिए। लेकिन ये अफेक्शन अक्सर स्ट्रैटेजी होती है ताकि तुम्हारा ध्यान फिर से उसकी तरफ जाए और तुम उसी इमोशनल सर्कल में वापस लौट आओ जहां वो सेंटर थी। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि उसकी स्वीटनेस तुम्हारे ऊपर असर नहीं डाल रही, वो अचानक इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड और यहां तक कि अग्रेसिव भी हो सकती है। तुम्हारे एक हार्मलेस कमेंट पर वो नाराज हो सकती है, किसी रैंडम बात पर झगड़ा छेड़ सकती है या फिर कह सकती है, तुम्हें अब फर्क ही नहीं पड़ता। अब बहुत से मर्द यहां गलती कर बैठते हैं, या तो उसे मनाने लगते हैं या फिर डिफेंड करने लगते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन भाई, यही तो ट्रैप है। जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो, पावर दोबारा उसके हाथ में चली जाती है और वो जान जाती है कि अब भी मेरा इफेक्ट इस पर है। स्टोइक पुरुष की पहचान है शांति में शक्ति। उसकी इमोशनल वेव्स में बहने के बजाय तुम्हें शोर की तरह अडिग खड़ा रहना है। उसकी बातों को सुनो, पर उस तूफान में खुद को मत खो। कभी कभी उसे सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है। तुम उसका इमोशनल पंचिंग बैग मत बनो। और एक और खतरनाक फेज आता है जब वो मिक्स्ड सिग्नल्स देने लगती है। एक दिन तुमसे चिपक जाएगी, तुमसे बात किए बिना नींद नहीं आती। अगले दिन इतनी कोल्ड हो जाएगी जैसे जानती ही नहीं। तुम सोचने लगते हो, क्या हुआ अचानक, क्या मैंने कुछ गलत किया? और यहीं पर गेम बदलता है, क्योंकि ये अप डाउन बिहेवियर डिजाइंड है ताकि तुम चेस करो, तुम उलझो और तुम रिएक्ट करो। लेकिन अगर तुमने ये पैटर्न समझ लिया तो उसका पूरा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मिक्स्ड सिग्नल्स सिर्फ तब तक पावरफुल होते हैं जब तक तुम उन्हें डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही तुम इंडिफरेंस के साथ ऑपरेट करते हो, वो सिग्नल्स अपनी ताकत खो देते हैं। कुछ मामलों में वो और भी एक्सट्रीम हो सकती है, जैसे क्रिप्टिक व्हाट्सएप स्टेटस डालना। कुछ लोग तभी समझते हैं जब उन्हें खो दिया जाए, या फिर इंस्टाग्राम पर ऐसे रील्स शेयर करना जिससे तुम जेलस हो जाओ। पर तुम स्टोन फेस बनकर उसे ऑब्जर्व करो। नो लाइक्स, नो कमेंट्स, नो रिएक्शंस, क्योंकि एक सच्चा मर्द अपनी वैल्यू इंस्टाग्राम पोस्ट से प्रूव नहीं करता, वो अपने साइलेंस से इंपैक्ट डालता है। ध्यान रखना, उसकी ये पूरी इमोशनल हलचल सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो। तुम विथड्रॉ कर चुके हो और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे वापस खींचे। औरतें उसी मर्द की कद्र करती हैं जो उनके हर इमोशनल हथियार के बावजूद खुद को न खोए। तो जब वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाए, तब तुम प्रिडिक्टेबल मैस्कुलिन कामनेस दिखाओ, ताकि वो खुद सोचने लगे, इस आदमी की दुनिया में मेरी मौजूदगी अब इतनी आसान नहीं रही। और भाई, वही असली रिस्पेक्ट की शुरुआत होती है, जहां चेस का खेल खत्म होता है और वैल्यू की समझ शुरू होती है। नंबर 4, अब वो फिर से तुम्हारी चाहत जगाने की कोशिश करती है। भाइयों, जब किसी औरत को सच में ये समझ आता है कि अब तुम उसमें पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रखते, तो उसका अगला कदम होता है तुम्हारी अटेंशन और वैलिडेशन को फिर से पाने की कोशिश करना। यह कोई मासूम रिएक्शन नहीं होता, ये उसकी इंस्टिंक्टिव स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि वो साफ महसूस कर रही होती है कि जो एनर्जी और ध्यान पहले सिर्फ उसी को मिलता था, अब वो किसी और दिशा में बहने लगा है। अब उसका दिमाग उसे एक ही बात कह रहा होता है, तुम्हें फिर से उसके ऑर्बिट में लाना है, तुम्हारा ध्यान वापस पाना है और अपनी खोई हुई पावर रिक्लेम करनी है। अब यहां से शुरू होता है उसका मेकओवर फेज, बाहर भी और अंदर भी। और ये वो दौर होता है जहां वो एफर्ट डालती है वो क्वालिटीज दिखाने की जो उसने पहले ग्रांटेड ले ली थी। सबसे पहले उसका लुक, उसकी प्रेजेंस बदलती है। औरतों को पता है कि मर्द विजुअली स्टिमुलेट होते हैं, इसलिए वो अब जानबूझकर अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर मेहनत करेगी। तुम देखोगे कि वो पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी है, कभी ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहन रही है, कभी नया हेयर स्टाइल, बोल्ड लिपस्टिक या फिर इंस्टाग्राम पर ग्लैमरस फोटो डाल रही है। तुम्हें लग सकता है कि ये सब यूं ही है, लेकिन नहीं भाई, ये सब डिलिबरेट है, सोचा समझा प्लान है। वो चाहती है कि तुम सोचो, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? क्या वो अब और भी डिजायरेबल हो गई है? लेकिन खेल यहीं तक नहीं रुकता। अब उसका बर्ताव भी बदलता है। वो फिर से प्लेफुल, अग्रीएबल
और फ्लर्टेशियस बन जाती है। तुम्हारे जोक्स पर जोर से हंसना, पुरानी यादों को छेड़ना। याद है जब हम पहली बार साथ बैठे थे लक्ष्मी चौक की चाय पर? वो फिर से वो लड़की बन जाती है जिससे तुम कभी अट्रैक्ट हुए थे। लेकिन भाई, अब तुम वही इंसान नहीं रहे। तुम बदल चुके हो। अब तुम वो नहीं हो जो पहली बार उसकी हंसी में फंस गया था। इसलिए रिएक्ट मत करना, ऑब्जर्व करना। ये देखो कि ये बदलाव सच्चे एफर्ट का हिस्सा है या सिर्फ एक टेम्पररी रिएक्शन है तुम्हारे पीछे हटने का। एक हाई वैल्यू पुरुष पहली नजर में गिरता नहीं, वो समझता है गेम को, ऑब्जर्व करता है डेप्थ को और फिर डिसाइड करता है। औरत का अगला स्टेप, वो कोशिश करेगी तुम्हारे रास्ते में आने की। वो उन जगहों पर नजर आएगी जहां तुम अक्सर जाते हो, शायद तुम्हारे जिम के आसपास या उसी कैफे में जहां तुम काम करते हो। वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो जाएगी। स्टोरीज, रील्स, बोल्ड कैप्शंस, न्यू एनर्जी, नो अपॉलॉजीज, आई डोंट चेस, आई अट्रैक्ट। तुम सोचोगे क्या ये मेरे लिए है? और जवाब होगा हाँ भाई, ज्यादा चांसेस हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। लेकिन अब तुम पुराने वाले नहीं हो। अब तुम्हें रिएक्शन नहीं देना है, सिर्फ पावरफुली प्रेजेंट रहना है। और फिर आता है उसका सबसे सॉफ्ट लेकिन इंटेलिजेंट मूव। अब वो तुम्हारी इंटरेस्ट को मिरर करने लगेगी। तुमने कभी कहा था कि तुम्हें मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल पसंद है, अब वो उसके बारे में बातें करेगी। तुम्हें ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स पसंद हैं, अब उसके स्टेटस में वही बजरंगी भाईजान वाला अरिजीत सिंह बज रहा होगा। लेकिन भाई, तुम्हारा काम उसकी हर चीज को तुरंत एक्सेप्ट करना नहीं है। तुम्हें देखना है क्या ये बदलाव कंसिस्टेंट है, क्या ये रियल है, या बस तुम्हारा ध्यान दोबारा खींचने का एक तरीका। याद रखो, तुम्हें फिर से उसी पैटर्न में नहीं गिरना है जहां तुम चेस करने लगते थे। अब तुम वो मर्द हो जो सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल डिसिप्लिन से ऑपरेट करता है। तुम्हारा काम है अपनी फ्रेम बनाए रखना, ताकि अगर कनेक्शन दोबारा बने तो वो सिर्फ उसके लॉस की डेस्परेशन से नहीं, बल्कि म्यूचुअल वैल्यू और जेन्युइन अट्रैक्शन से बने। नंबर 5, अब वो माइंड गेम्स खेलती है तुम्हारा फोकस तोड़ने के लिए। भाइयों, जब एक औरत को यकीन हो जाता है कि तुम अब उसमें पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रखते, तो उसका अगला और सबसे चालाक कदम होता है माइंड गेम्स खेलना। ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं होता, ये असली जिंदगी में उसकी वो रणनीति होती है जिससे वो तुम्हारी इमोशनल बैलेंस को तोड़कर दोबारा तुम्हें अपनी इमोशनल फ्रेम में खींच सके। इन माइंड गेम्स का मकसद साफ होता है, तुम्हें कंफ्यूज करना, तुमसे रिएक्शन लेना और जो पावर डायनामिक्स पलटे थे उन्हें फिर से अपने हक में मोड़ना। अब सवाल उठता है, तुम इन्हें कैसे पहचानो, कैसे संभालो और कैसे अपनी मैस्कुलिन इंटीग्रिटी को इन इमोशनल जालों में उलझने से बचाओ। पहला माइंड गेम, एम्बिग्विटी क्रिएट करना। वो तुम्हें इमोशनली भ्रमित करने की कोशिश करेगी। एक दिन ऐसा एक्ट करेगी जैसे अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता, और फिर उसी रात एक ऐसा मैसेज भेज देगी जिससे लगे वो अब भी केयर करती है। हो सकता है इंस्टाग्राम पर क्रिप्टिक कैप्शन डाले, कुछ रिश्ते समझने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, या फिर किसी के साथ घूमने की स्टोरी डाले लेकिन अगले ही दिन तुम्हें रैंडम याद दिलाए। याद है वो रात जब हम घंटों बात करते थे? ये सब इत्तेफाक नहीं है भाई, ये डिजाइन किया गया इमोशनल कंफ्यूजन है। उसे पता है कि क्लैरिटी की तलाश में तुम वापस उसकी तरफ भागोगे, ताकि पूछ सको तुम्हारा मतलब क्या है, क्या अब भी फीलिंग्स हैं, और वहीं तुम गेम में वापस फंस जाते हो। तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? कंप्लीट इमोशनल डिटैचमेंट। उसकी इनकंसिस्टेंसी को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करो। रीएश्योरेंस मत मांगो, वैलिडेट मत करो, बस ऑब्जर्व करो और अपनी शांति बनाए रखो। दूसरा गेम, जलन जगाना, जेलसी ट्रैप। अब वो तुम्हें जलेन के लिए कोशिश करेगी कि तुम्हें लगे उसकी जिंदगी अब पहले से ज्यादा एक्साइटिंग है और उसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं रही। वो नया लड़का मेंशन करेगी, तुम्हें पता है विवेक मुझे जिम से घर छोड़ने लगा है, या फिर वो तस्वीर जिसमें वो किसी और के साथ ज्यादा खुश दिखेगी, ताकि तुम्हारे अंदर हलचल हो, इनसिक्योरिटी जागे और तुम खुद से पूछो क्या वो मूव ऑन कर गई। लेकिन याद रखना भाई, अगर तुमने रिएक्ट किया तो गेम फिर से उसी के कंट्रोल में चला जाएगा। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है काम इंडिफरेंस। जब वो प्रोवोक करे, तुम स्टोन की तरह साइलेंट रहो, क्योंकि जो मर्द किसी भी प्रोवोकेशन पर हिलता नहीं, वो उसके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और थ्रेटनिंग बन जाता है। तीसरा माइंड गेम, गिल्ट ट्रिगर करना।
अब वो तुम्हारे भीतर अंदरूनी अपराध बोध जगाने की कोशिश करेगी। वो याद दिलाएगी कि मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, या फिर बोलेगी मुझे लगता है मैंने ही सब बिगाड़ दिया। कभी कभी वो खुद को विक्टिम बना लेगी। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और बदले में ये मिला, ताकि तुम इमोशनली ब्रेक डाउन होकर फिर से इन्वेस्ट करो। और यहीं पर मर्द फंस जाता है, सोचता है शायद मैं गलत हूं, और फिर गिल्ट के चक्कर में पुरानी जिम्मेदारियां उठाने लगता है। लेकिन ध्यान दो, कंपैशन अलग होता है और इमोशनल मैनिपुलेशन अलग। उसकी हर बात को समझो, पर अपने बाउंड्रीज मत छोड़ो। तुम्हारा डिसीजन विड्रॉल से लिया गया था क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था जो तुम्हें नहीं सूट कर रहा था। उस डिसीजन को गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से बनाए रखो। चौथा और एक्सट्रीम माइंड गेम, वॉकिंग अवे का ब्लफ। अब जब सारे दांव चल जाएं, तो वो बोलेगी मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मैं चली जाती हूं। या फिर स्टेटस डालेगी मेरा अब खुद से प्यार करना जरूरी हो गया है। भाई ये ब्लफ है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि क्या तुम टूटते हो या फिर अपने डिसीजन पर डटे रहते हो। अगर तुम डर गए, उसे रोकने लगे, तो समझो वो फिर से जीत गई। लेकिन अगर तुमने काल्मली कहा ठीक है, अगर यही सही लगे तो मैं तुम्हारी राह नहीं रोकूंगा, तो भाई तुमने गेम खत्म कर दिया। अब सबसे जरूरी बात, माइंड गेम्स सिर्फ एक चीज के लिए बनाए जाते हैं, इमोशनल रिएक्शन निकालने के लिए। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है इमोशनल कंट्रोल। इंपल्स से रिएक्ट करोगे तो लूज करोगे, क्लैरिटी और पेशेंस रखोगे तो विन करोगे। एक औरत उसी मर्द को रिस्पेक्ट करती है जो उसके हर गेम को देख सकता है, समझ सकता है और फिर भी अनअफेक्टेड रह सकता है। नंबर 6, अब वो डोमिनेंस दोबारा पाने की कोशिश करती है। भाइयों, जब एक औरत को यह महसूस होता है कि अब तुम्हारी नजरें उससे हट चुकी हैं, अब तुम उसकी वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो उसका अगला इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है डोमिनेंस को दोबारा पाना। यह कोशिश किसी कॉन्शियस प्लानिंग से नहीं होती, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल स्लिप होते ही उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। वो महसूस करती है कि अब गेम उसके हाथ से निकल रहा है, और ऐसे में उसकी पूरी कोशिश यही रहती है कि पावर डायनेमिक्स को फिर से अपनी पकड़ में लिया जाए। अब ये डोमिनेंस वापस पाने की कोशिश दो तरीकों से हो सकती है, या तो बहुत सटल तरीके से या फिर बिल्कुल डायरेक्ट और बोल्ड तरीके से। पर चाहे जो भी हो, तुम्हें इसे पहचानना आना चाहिए और उसे हैंडल करने का आर्ट भी। पहला तरीका, वो तुम्हें नीचा दिखाने लगती है। अब वो अचानक तुम्हारे डिसीजंस को जज करने लगेगी। तुम जो पहले करते थे वो अब बेकार, अनअट्रैक्टिव या चाइल्डिश लगने लगेगा। उदाहरण के लिए वो कह सकती है तुम बहुत बदल गए हो और ये कोई अच्छी बात नहीं है, या फिर तुम्हें लगता है कि ये एटीट्यूड तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। साथ ही वो दूसरे मर्दों का कैजुअली जिक्र भी करेगी। पता है, अमन ने आज मुझे बोला कि मैं सबसे मैच्योर लड़की हूं जो उसने देखी है। ये सारी बातें सिर्फ एक मकसद से होती हैं, तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी डालने के लिए। उसे उम्मीद होती है कि तुम फिर से उसकी अप्रूवल के लिए तरसने लगोगे, फिर से खुद को प्रूव करोगे और वो कंट्रोल दोबारा पालेगी। लेकिन भाई, अगर तुमने इन बातों पर रिएक्ट किया, डिफेंड करने लगे या बहस करने लगे, तो तुम फिर से उसी जाल में फंस गए। एक हाई वैल्यू पुरुष क्या करता है? शांत रहता है, उसकी बातों को सुनता है, पर उनके अंदर उलझता नहीं। तुम्हारी चुप्पी और इनर कामनेस उसकी हर चाल को फेल कर देती है। दूसरा तरीका, कम्युनिकेशन का कंट्रोल लेना। अब वो रिप्लाई देने में वक्त लेगी या फिर तुम्हारे प्लान लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर देगी, जैसे कि वो अब किसी और स्केड्यूल के हिसाब से जी रही हो। तुम्हें महसूस होने लगेगा कि अब इंटरैक्शन उसी की शर्तों पर हो रहा है, और यही उसका हिडन एम होता है। कई मर्द यहां गलती करते हैं, तुरंत चेस करना शुरू कर देते हैं, प्लान दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर बार बार कॉल करके पूछते हैं सब ठीक है ना। यहीं तुम अपना स्टेटस खो बैठते हो। तुम्हारा सही जवाब क्या होना चाहिए? मिरर करो। अगर वो डिलेड है, तुम भी अपना पेस स्लो करो। अगर वो अनअवेलेबल है, अपना फोकस अपने ऊपर वापस लाओ। तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा समय उसकी मर्जी पर चलता है। तुम्हारा अटेंशन एक लग्जरी है और उसे अर्न करना पड़ता है। तीसरा तरीका, ओवर क्रिटिकल बिहेवियर। अब वो तुम्हारे हर डिसीजन को क्वेश्चन करेगी, तुम्हारी लाइफस्टाइल को जज करेगी, तुम्हारे गोल्स को इमेच्योर, इम्प्रैक्टिकल या डिल्यूजनल बताएगी। उसे सडनली वो सब गलत लगने लगेगा
जो तुम पहले करते थे, जैसे कि अब वो तुम्हें बदलना चाहती हो। उदाहरण के लिए, तुम्हारा ये ऑनलाइन बिजनेस कब तक चलेगा? तुम्हारे अंदर अब पहले वाला स्पार्क नहीं रहा। लेकिन ये जेन्युइन फीडबैक नहीं है भाई, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर डाउट पैदा करने की कोशिश है। और अगर तुम उसमें उलझ गए तो वो तुम्हारा डायरेक्शन वीक कर देगी। इसलिए अपनी राह पर अडिग रहो। तुम्हारे डिसीजंस में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस ही उसका सबसे मजबूत जवाब है। चौथा तरीका, सोशल डिस्प्ले ऑफ इंडिपेंडेंस। अब वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होगी, दोस्तों के साथ पिक्चर्स डालेगी, बोल्ड कैप्शंस, सेल्फीज, पार्टीज, सब कुछ इतना लाउड होगा कि तुम नोटिस करो, पर तुम रिएक्ट मत करना। ना लाइक, ना डीएम, ना कमेंट। ये सिर्फ एक ही मैसेज दे रहा है, देखो मैं तुम्हारे बिना भी बहुत कुछ हूं। लेकिन हाई वैल्यू पुरुष क्या करता है? खुद के गोल्स पर ध्यान देता है, अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट सेल्फ ग्रोथ में लगाता है, ताकि जब वो तुम्हारे प्रोफाइल पर आए तो उसे दिखे कि तुम किसी के पीछे नहीं, तुम खुद के आगे भाग रहे हो। आखिरी और सबसे जरूरी बात, उसकी ये सारी कोशिशें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उसे अब कंट्रोल जाता हुआ दिख रहा है और वो उसे किसी भी तरह से वापस लाना चाहती है। तुम्हारा काम है अपनी फ्रेम मेंटेन करना, हर इमोशनल ट्रैप से ऊपर उठना, ताकि उसे समझ आए तुम वो पुरुष हो जिसे किसी भी चाल से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तुम्हारी काम, स्टेडी और कॉन्फिडेंट एनर्जी ही उसे दिखाएगी कि अब वो तुम्हें पहले जैसा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, और यही तुम्हारा असली वैल्यू है। नंबर 7, अब वो तुम्हें और ज्यादा जिद से पाने की कोशिश करती है। भाइयों, जब किसी औरत को यह बात अंदर तक महसूस हो जाती है कि अब तुम सच में उससे डिसइंटरेस्टेड हो चुके हो, कि अब वो तुम्हारे दिमाग और दिल दोनों से उतर चुकी है, तो उसका आखिरी और सबसे जोरदार कदम होता है, वो तुम्हें एग्रेसिवली परस्यू करने लगती है। ये बिहेवियर सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं आता, ये एक मिक्स होता है क्यूरियोसिटी, ईगो, फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल पैनिक का। क्योंकि औरतें हमेशा उस चीज की तरफ खींचती हैं जो स्केर्स होता है, जो अब उनकी पहुंच में नहीं रहा। और जब उन्हें एहसास होता है कि वो चार्म जो कभी उन पर हावी था अब फेड हो चुका है, तो उनकी कॉम्पिटिटिव इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाती है। अब उनका दिमाग कहता है, अगर मैंने इसे अभी रिगेन नहीं किया तो शायद मैं इसे हमेशा के लिए खो दूं। पहला सिग्नल, कम्युनिकेशन का सडन एक्सप्लोजन। जो लड़की कभी तुम्हारा इंतजार करती थी, अब वही लड़की दिन में 2-3 बार तुम्हें रैंडम मैसेज भेज रही है। आज अचानक तुम्हारी याद आ गई, ये गाना सुना और बस तुम याद आ गए। या फिर तुम्हारे हर सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट करना, हर स्टोरी को देखना और धीरे धीरे वापस जिंदगी में घुसने की कोशिश करना। ये सब रैंडम नहीं है भाई, ये डिलिबरेट स्ट्रैटेजी है। अब उसका मकसद है तुम्हारे रेडर पर वापस आना और तुमसे फिर से वही अटेंशन जीतना जो उसने खो दिया। लेकिन अब यहां तुम्हें रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना है, वो भी कंट्रोल्ड और मेजर्ड तरीके से। तुम्हें उसकी एंथुजियाज्म का तुरंत रेसिप्रोकेट नहीं करना है। थोड़ी सी दूरी बनाए रखो ताकि डायनामिक तुम्हारे कंट्रोल में रहे। दूसरा सिग्नल, अब वो सब कुछ खुलेआम बोलती है। जो औरत कभी हार्ड टू गेट बनती थी, अब वो खुद तुम्हें याद दिला रही है कि हम कितना अच्छा टाइम बिताते थे, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत डिफरेंट लगता था, या मुझे पहले वाली बातें बहुत मिस आती हैं। अब नखरे हैं न इशारे, सिर्फ सीधा कम्युनिकेशन है, क्योंकि अब उसे डर लगने लगा है कि वो तुम्हें खो चुकी है। लेकिन भाई, तुम्हारा काम है फ्लैटर होकर तुरंत पुराने पैटर्न्स में लौटना नहीं। याद रखो, उसका ये बदलाव तुम्हारी मैस्कुलिन डिटैचमेंट का रिजल्ट है, तुम्हारे उस डिसीजन का जहां तुमने उसे अपनी प्रायोरिटी से हटा दिया। इसलिए उसे प्रूव करने दो कि वो अब जेन्युइनली एफर्ट कर रही है, ना कि बस कंट्रोल वापस पाने की कोशिश। तीसरा सिग्नल, अब वो खुद को बाकियों से बेटर दिखाने की कोशिश करेगी। अगर उसे जरा भी शक हो कि अब तुम्हारी लाइफ में कोई और फीमेल एनर्जी आ गई है, तो वो सीधा मोड में आ जाती है। अब मुझे इन सब में सबसे बेहतर दिखना है। वो तुम्हारे सामने सटल तरीकों से ये दिखाएगी कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा समझती हूँ, बाकी लड़कियां तुम्हारे जैसे लड़कों को हैंडल नहीं कर सकती। वो इनडायरेक्ट तरीके से अपनी वैल्यू, लॉयल्टी और कंपैटिबिलिटी को हाईलाइट करेगी। लेकिन तुम्हारा जवाब फिर से वही होना चाहिए, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। तुम एक्नॉलेज कर सकते हो उसके एफर्ट्स को, पर डायनामिक का कंट्रोल उसे मत दो। चौथा सिग्नल, अब वो अपने समय और अवेलेबिलिटी को पूरी तरह तुम्हारे हिसाब से ढाल देगी। पहले जो लड़की कहती थी देखते हैं शायद उस दिन फ्री रहूं,
अब वही लड़की कहती है, तुम जब बोलो मिलते हैं, वो अपनी प्रायोरिटीज तुम्हारे लिए शिफ्ट करने लगेगी। ऑफिस के बाद का कॉफी प्लान कैंसिल करके तुम्हारे साथ बैठने का बहाना बनाएगी। लेकिन याद रखो, एक हाई वैल्यू पुरुष अपने स्केड्यूल को किसी के सडन इंटरेस्ट के लिए सैक्रिफाइस नहीं करता। तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, पर सेलेक्टिवली, अपने टर्म्स पर, ना कि उसकी अर्जेंसी पर। आखिरी सीख, उसका ये अग्रेसिव परस्यूट कोई रोमांटिक डेस्परेशन नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ और इमोशनल डिटैचमेंट के लिए। तुम्हारा काल्मनेस, तुम्हारा कंट्रोल और तुम्हारी क्लैरिटी ही वो मिरर है जिसमें वो खुद को देख रही है और फिर से उस अटेंशन को रिगेन करने के लिए लड़ रही है। इसलिए मत बहको, मत झुको और मत फिसलो। तुम्हारा अटेंशन फ्रीली दिया जाने वाला रिसोर्स नहीं है, उसे अर्न करना पड़ता है। और जब वो इस बात को समझ जाती है, तब एक नया रिस्पेक्ट, एक नया कनेक्शन जन्म लेता है। भाइयों, अगर आज की ये वीडियो कहीं भी आपके दिल दिमाग से जुड़ गई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब ध्यान से सुनो, एक औरत का बर्ताव उस वक्त सबसे असली होता है जब उसे लगे कि अब उसका जादू तुम्हारे ऊपर नहीं चलता। उसकी हर चाल, चाहे वो इमोशनल ड्रामा हो, माइंड गेम्स हो या फिर जिद्दी परस्यूट, सिर्फ एक बात साबित करती है, तुम्हारी चुप्पी और दूरी उसे सबसे ज्यादा बेचैन करती है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारी इमोशनल डिसिप्लिन, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट और तुम्हारी मैस्कुलिन फ्रेम। जब तुम इन चीजों में अडिग रहते हो, तब तुम एक ऐसे पुरुष बनते हो जो न सिर्फ अट्रैक्ट करता है, बल्कि दूसरों को अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर देता है। तो भाइयों, अगर आप भी ऐसे ही हाई वैल्यू पुरुष बनना चाहते हो जो रिस्पेक्ट और डिजायर दोनों कमाए, तो स्टोइक पुरुष को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही डीप मैस्कुलिन साइकोलॉजी और स्टोइक पावर वाली वीडियोस हर हफ्ते यहां मिलेंगी। और याद रखना, कभी भी किसी और के अटेंशन के लिए अपनी वैल्यू मत गिराना। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में स्टोइक पुरुष पर।